हेलो एवरीवन, क्लास 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज चीट शीट। इसमें क्या करेंगे? रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इससे रिलेटेड अपन सारी उसमें नॉलेज लेंगे कि क्या होता है, ये रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, एक शॉर्ट में अपन इसकी नॉलेज लेंगे। जैसे सपोज अपने पास रेशियो है। अब रेशियो होता क्या है ये देखने के लिए अपन कि कोई भी टू क्वांटिटीज हैं उनको कंपेयर करते हैं, जैसे P अपॉन Q है। अब अपन को कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, इसको किस तरह डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं वो रेशो कहलाता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P रेशो Q, है ना। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट P क्या हो गया अपना? कंसिक्वेंट। क्या हो गया? सॉरी, एंटीसीडेंट। क्या हो गया? P तो हो गया अपना एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और Q क्या हो गया? कंसिक्वेंट। ठीक है। तो ये कोई भी टू वैल्यूज हैं जिनको अपन कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी टू क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए लिखते हैं, उसे कहते हैं रेशो। या तो डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं या अपन मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं मोस्टली इसको। अब जैसे अपन इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कॉफी बनानी है सपोज अपन को। उसमें अपन ने कितने मिल्क लिया है? यहाँ मिल्क है और यहाँ वाटर है। 2 कप मिल्क है और वाटर है। अगर दूध कम है इसलिए अपन ने वाटर ऐड कर लिया, वैसे जनरली नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या है? 2 कप, तो इसको अपन कहेंगे कितने कप बन गई अपनी, कितनी क्वांटिटी आ गई? 3 क्वांटिटी मिल गई अपन को, 3 जनों के लिए मिल गई अपन को कॉफी। तो इसमें क्या बोलेंगे? 2:1 के रेशो में है। 2 कप तो मिल्क है और 1 कप वाटर है। तो इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसमें कि इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं। जैसे सपोज अपने पास है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है वो देखने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको इक्विवेलेंट रेशो वो होते हैं जो या तो अपन क्या करते हैं, सेम नंबर को या तो मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, या तो ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज अपने पास P अपॉन Q है। यहाँ अपन ने मल्टीप्लाई करा है A और A से ही। इसी तरह से दूसरे होते हैं जिसमें अपन ने P अपॉन Q है, डिवाइड करा है सेम नंबर से, सेम नंबर है A, तो इससे डिवाइड करा है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंट रेशोज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशोज यही होते हैं। अब अपन इसकी एक क्वेश्चन जैसे अपन ने देखा। सपोज अपने पास है इक्विवेलेंट रेशो बनाना है इसका। ये है 3/8। यहाँ मल्टीप्लाई करा 3 से, यहाँ पे भी 3 से करा है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। और सब यहाँ पे अपने पास होता 9/24। तो डिवाइड करते सेम नंबर से, 3 से सेम नंबर से डिवाइड करते, तब अपना ये बन जाता इक्विवेलेंट रेशो। ये बनता अपना 3/8। ओके, तो ये होता है इक्विवेलेंट रेशो। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है रेशो की, वो देखते हैं अपन। इसकी प्रॉपर्टीज रेशो की, सबसे पहले इसमें देखने के लिए प्रॉपर्टीज रेशो की ऑर्डर ऑफ टर्म्स। ऑर्डर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? सेम होंगी। ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ये नहीं हो सकता अपन ने कि टर्म्स चेंज कर दी। जैसे P रेशो Q है, नॉट Q रेशो P, ऐसे नहीं होगा। P रेशो Q ही होगा। दूसरा, सेम काइंड होंगे, है ना। सेम काइंड होगा रेशो में। मतलब अपन ने अगर A लिया है तो यहाँ पे भी A लेंगे, या 3 लिया है तो यहाँ पे भी 3 लेंगे। और तीसरी चीज है कंपेयर करना। अगर किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं अगर अपन, वेट और हाइट को, तो वेट को वेट से ही कंपेयर करेंगे। वेट एंड हाइट है सपोज अपने पास, तो वेट को वेट से कंपेयर करेंगे और हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे। ये नहीं करेंगे अलग अलग अपन ने इसमें कंपेरिजन करा, तो वो गलत है। दूसरा है सेम यूनिट के साथ में। जैसे सेम यूनिट होती है, सेम यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लेंगे, और 5 सेंटीमीटर 7 है तो 7 सेंटीमीटर ही लेंगे। और सपोज अगर ये 5 मीटर में है और 7 सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन? या तो इसको सेंटीमीटर में कर लो या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती रेशो में, केवल अपन इसको यूनिट ये मेजर करती है कि 5:7। यूनिट से कोई मतलब नहीं है, बस वैल्यू होनी चाहिए 5:7 के। रेशो में कोई भी वैल्यू है अपने पास। ओके, नेक्स्ट पार्ट है अपने पास प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? A रेशो B और C रेशो D। मीन्स की प्रपोर्शन का साइन है। कोई भी दो रेशोज हैं, जैसे A:B, ये किसके इक्वल है? C:D के इक्वल है, तो ये होते हैं प्रपोर्शन, है ना। अब अपन ये वाली जो टर्म्स होती हैं, लास्ट वाली टर्म्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, है ना। एक्सट्रीम, इनको कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और ये मिडिल वाली होती है, उनको क्या कहेंगे? मिडिल वाली होंगी, इसको कहेंगे मीन्स, मीन टर्म।
ठीक है, ये मीन टर्म हो गई या मिडिल टर्म, और ये एक्सट्रीम टर्म। तो कोई भी रेशो के अंदर कोई भी टू रेशोज हैं, इनको इक्वल करके लिखा है, जैसे ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। अगर इसमें से अपन को कोई भी तीन वैल्यूज पता है तो फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब अपन इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई में d और इक्वल्स टू b इंटू सी, मीन टर्म्स। अब इसमें से कोई भी वैल्यू अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 गिवन है तो, है ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर अपने पास सपोज एक क्वेश्चन आता है अपने पास परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी अपने पास क्या है, पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, इतने में से कितने पार्ट्स हैं, और टोटल अपॉन क्या लिखते हैं नीचे, टोटल या होल, और मल्टीप्लाई में 100%, परसेंट का साइन 100 इस तरह से बनाते हैं। अगर अपने पास सपोज टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल चॉकलेट्स हैं अपने पास, किसी बच्चे के पास में 25 है ना, उसमें से कितनी दे दी, 5 किसी दूसरे बच्चे को दे दी, तो उसका परसेंटेज निकालना है कि कितनी परसेंट चॉकलेट उस बच्चे को दिए। तो अपन ने कितने दिए, कितने पार्ट्स दिए, 5 पार्ट्स दिए, टोटल है 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 4 जा 100, 5 4 जा 20, कितना परसेंट अपन ने उस बच्चे को दिया है, उस बच्चे ने 20% दिया है उस बच्चे को। ठीक है, अपन परसेंटेज के बारे में देख रहे थे कि परसेंटेज में इतना परसेंट होता है, किसी भी चीज का चेंज है, पहले कितना था अब इतना ओरिजिनल वैल्यू है, अगर सपोज अपने पास ओरिजिनल वैल्यू है और चेंज वैल्यू दे रखी है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसका चेंज निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू जो चेंज है अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100%, ये निकल जाता है इसीलिए अपना आंसर। इस तरह से कोई भी चीज का चेंज आया तो ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर। अब अपन एक चीज देखते हैं इसके आगे कि परसेंटेज को कैसे अपन को उसमें करना है अपन को, है ना, परसेंटेज को कैसे अपन फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में करते हैं वो देखते हैं। कन्वर्जन, परसेंट टू कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन किसका करना है, कन्वर्जन करना है अपन को परसेंट टू डेसिमल और फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन और डेसिमल। जब अपन कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल में, तो गिवन फ्रैक्शन है या उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। परसेंट को कर रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन और डेसिमल में, तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे p अपॉन क्यू है तो डिवाइड कर देंगे 100, ये परसेंट में आ जाएगा आंसर। ओके, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है परसेंट टू फ्रैक्शन और डेसिमल। इसमें क्या करेंगे, p अपॉन क्यू, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और परसेंट अपन को क्या करना है, परसेंट फाइंड आउट करना है, तब परसेंट दे रखा है, जब अपन उसमें निकालते हैं फ्रैक्शन में तो अपन डिवाइड करते हैं। जब p अपॉन क्यू है तब अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, जब अपन को फ्रैक्शन में गिवन है क्वेश्चन और अपन को परसेंट में परसेंट दे रखा है और अपन को उसमें निकालना है तब। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अपना प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, क्या है ये, डिस्काउंट क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो डिस्काउंट पे आते हैं पहले। डिस्काउंट के लिए अपन को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अपने पास कोई डिस्काउंट का है टॉपिक, तो डिस्काउंट से पहले अपन को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पता होना जरूरी है। इसके लिए सपोज अपने पास प्रॉफिट और लॉस है, कैसे पता चलेगा, कोई अपने अपन ने क्या करा, कोई चॉकलेट है एक दुकानदार के पास 10 रुपीज की है ना, चॉकलेट दुकानदार को जहां से भी आई उसके पास में होलसेल में कहीं से भी मिली, तो उसके पास 10 रुपीज की आई। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसको ₹12 में सेल आउट कर दे, बेच दे, और या फिर उसको ₹9 में बेचे, है ना। तो ये इसका जो 12 रुपीज में जो उसने बेची है, किसी दूसरे व्यक्ति को दी है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ये इसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और जो चॉकलेट उसको 10 रुपीज में पड़ी है, ये इसने कितने में खरीदी, फैक्ट्री से खरीदी है, कहीं से भी खरीदी है, सपोज ये फैक्ट्री से आई है चॉकलेट, तो ये कितने में पड़ी इसको, 10 रुपीज की, ये इसके पास में है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो जब अपन ने कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज है, अगर 12 रुपीज में बेच दी, सेलिंग प्राइस 12 में है, तो इसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे तो हो गया प्रॉफिट।
और जब सेलिंग प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस कितना 10 है और उसने कम में बेची है, तो यहाँ क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। तो बस इसी तरह से इसके फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा, ये तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। अब प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, भाई इतने में से निकाल लो, प्रॉफिट कितने, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसको। इसी तरह से लॉस होता है, लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। जितना भी सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 10 और 1 रुपए का लॉस हो गया, 10 माइनस 9, 1 रुपीज का लॉस हो गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अपन, पहले समझेंगे इसको कि कैसे करना है, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर डिस्काउंट बाद में बताते हैं। तो पहले ये है प्रॉफिट और लॉस के बारे में है, ठीक है, ये डिस्काउंट नहीं, पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में, फिर बताएंगे डिस्काउंट कैसे है। प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये सारी चीजें हैं इसमें। अब देखते हैं अपन कि अगर अपने पास में फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। यदि अपने पास में सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तब अपन को क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी से निकाल सकते हैं, सीपी को इधर ऐड कर दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्रॉफिट प्लस सीपी, है ना, प्रॉफिट प्लस सीपी या सीपी प्लस प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वही है ना, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, इसको लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी अपॉन टोटल, हमेशा कॉस्ट प्राइस हो या लॉस, लॉस प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस हो, ये हमेशा सीपी पे ही निकलता है, तो ये आ गया 100%। इसी तरह से अपने यहाँ बन जाएगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी अपॉन, ये भी सीपी पे ही निकलेगा, इंटू 100%। अब आते हैं अपन डिस्काउंट पे, बात करते हैं किस पे, फोर्थ टॉपिक है अपना डिस्काउंट, इस पे बात करते हैं। अब डिस्काउंट क्या है अपने पास, डिस्काउंट है सपोज कोई सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है अपना, कोई भी बेचने का प्राइस है, सपोज उस पे लिखा हुआ है 200, और डिस्काउंट उसको ये क्या करा, उसको तो कितने में पड़ी थी शर्ट, 250 में पड़ी थी, सेलिंग प्राइस बेचना उसको 200 में है, लेकिन उससे पहले उसने क्या करा, कुछ डिस्काउंट दिया इसको, जो दे रहा है बेचने का प्राइस है उसको 20% ऑफ करके लगा देते हैं वो 200, और शर्ट कितने में पड़ी थी 240 में या 250 में, तो ये हो जाता है सेलिंग प्राइस, होता है अपना मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस में से जितना भी मार्क्ड प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो दैट इज डिस्काउंट क्या हो गया अपने पास, क्या होगा, जैसे अपने पास कोई चीज पर लेबल लगा हुआ है 250 का है, लेकिन उसने सोचा कि भैया मैं इसको 200 में बेच दूं, है ना, उसने अपना प्रॉफिट 50% डिस्काउंट करके 250 या जितने भी परसेंट डिस्काउंट करके उसने फिर 200 कर दिया, तो वो ही सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस क्या है, अब उसने 200 लगा दिया, है ना, 200 है या जो भी है उसका रुपीस का वो लगा करके, तो ये माइनस कर देंगे डिस्काउंट में से, डिस्काउंट कितना है 22 रुपीस का है या 24 रुपीस का है, वो माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, पहले इसके पास 250 था उसमें से माइनस करा डिस्काउंट को, तो वो आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये समझना ध्यान से, डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस इंटू 100, मार्क्ड प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस जो होगा उसमें से माइनस करके निकलेगा, और मार्क्ड प्राइस है जो अपन ने लेबल लगाया वो, और सेलिंग प्राइस जितना अपन को लास्ट में अपन ने करके बेचा है वो उसका सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से अब यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर ऑफ क्लोथ इज 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 मीटर ऑफ क्लोथ। तो 1 मीटर की अपन बताते हैं, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है 50 मीटर, तो पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालेंगे, 1 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी 50 मीटर की कॉस्ट है, सपोज 50 मीटर की कॉस्ट है 200 मीटर, है ना, यहाँ पे करेक्ट करना है इसको, कॉस्ट अपने पास 200, तो अपन किसकी निकालेंगे अब, 50 मीटर की कॉस्ट है अपने पास 200, तो 1 की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को 1 की निकालनी है कॉस्ट, तो 1 की निकालने के लिए अपन इसको 200 को डिवाइड कर देंगे 50 से, इसी तरह 60 की निकालनी है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह से आंसर आएंगे अपने। इज दैट क्लियर, इसी के साथ ये पूरा चीट शीट खत्म होती है, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट उसके साथ में। और उससे पहले जाने से पहले एक
इसका क्वेश्चन और है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू